ये कहानी दो प्यार करने वालों की है जिनकी मोहब्बत का अंजाम काफ़ी दर्दनाक हुआ था। इस कहानी को शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को। जब वो क्लास में पहली बार आई, बस उसी लम्हे से मैं हफ्ते में उससे ज़रूर एक बार पेन मांगता था और काम करके उसे लौटा देता था। इसी वजह से मुझे उससे बात करने का मौका ही मिल जाता था और आहिस्ता आहिस्ता ये बातें दोस्ती में बदलने लगी। उस वक्त हम फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म थे। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। एक मिनट भी हमें फरागत का मिलता तो हम उस्तानी और उस्ताद से नज़रें बचाकर बातें करने लग जाते। ईद हो या कोई भी बड़ी रात, एक दूसरे से पूछकर और एक दूसरे की पसंद के रंगों के मुताबिक अपने कपड़े बनाते थे। पता नहीं ये 2 साल कब गुजर गए। हमने इंटरमीडिएट पास कर लिया। हम दोनों जानते थे कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इश्क के समंदर में इतनी गहराई में गर्क हो चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हम दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन हमारा प्यार इतना गहरा था कि हम दोनों के सीनों में दिल भी एक ही साथ धड़कता था। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर के फेयरवेल में गए तो उस पार्टी में एक लड़के ने किरण के साथ बदतमीजी की, जिससे मेरा खून खौलने लगा और मैंने उस लड़के की ऐसी दुर्गत बनाई, फिर वो कभी किरण के आसपास भी नहीं भटका। और इसी दिन से सबके सामने मैंने किरण को गले लगाकर पूरी कॉलेज के सामने उससे प्यार का इजहार कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा रोए और उस वाक़ये के बाद से मैं किरण को हर 5 मिनट के बाद मैसेज या कॉल करता रहता था। उस दिन किरण का बर्थडे था और मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर किरण को उसकी पसंद का मोबाइल गिफ्ट दिया था। किरण बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो मुझे देखकर बार बार खुशी से रो रही थी। जब मैं उसे घर छोड़ने के लिए गया तो उसने मुझसे एक अजीब सी बात कही, नोमान, तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में किसी ने भी किसी से इश्क नहीं किया होगा, लेकिन इश्क का एक दस्तूर है कि अगर बीच में दूरी आ जाए तो इश्क और मजबूत हो जाता है। मैंने उसे जवाब दिया, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने किरण को आज से पहले इतना सीरियस कभी नहीं देखा था। बात बहुत ही आसान है नोमान। तुम मुझे एक दिन के लिए कॉल ना करना और ना ही एसएमएस करना और ना ही मिलने के लिए आना। एक दिन की दूरी चाहती हूं मैं। लेकिन इससे क्या साबित होगा यार? मैंने किरण की तरफ देखते हुए पूछा। किरण ने मेरी तरफ देखते हुए बोला, साबित वाबित का मुझे इल्म नहीं, बस मैं ये चाहती हूं, क्या तुम मेरे लिए मुझसे एक दिन की दूरी बर्दाश्त करोगे? किरण को मालूम था कि मैं उसकी खातिर कुछ भी कर सकता हूं, सो मैंने हामी भर ली। अगला दिन मेरी जिंदगी का सबसे दुश्वार दिन गुजरा। मैं खुद को लान तान कर रहा था कि मैंने ऐसी अजीब ख्वाहिश की हामी क्यों भरी। मैं मछलियों की तरह किरण की आवाज़ सुनने के लिए और जानने के लिए तड़प रहा था कि किरण किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी, कोई उसके आसपास होगा तो नहीं, उसने खाना खाया होगा। खैर, खुदा खुदा करके रात के 12 बजते ही मैंने उसे फ़ोन मिलाया कि उसे बता सकूं कि यस, आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। मेरा दिल बहुत सख्त घबरा रहा था। मुझे इतनी ठंड में भी पसीना आ रहा था। मैंने रात के करीब 3 बजे ये फैसला किया कि मैं किरण के घर जा रहा हूँ। हालांकि रात के इस पहर में किसी लड़की के घर जाना मुनासिब ना था, लेकिन मैं मरने लगा था, तो अपनी ज़िंदगी ढूंढने की खातिर मैं चल दिया। किरण के घर पहुंचा तो वहां पहले से ही लोगों का रश था। मेरा दिल डूब रहा था कि अल्लाह खैर करे, क्या माजरा है आखिर। मैं दीवाना वार अंदर घुसा चला गया, इस बात की परवाह किए बगैर कि लोगों को क्या जवाब दूंगा कि मैं कौन हूं। और फिर मेरी आंखों ने जो नज़ारा देखा, वो देखने से पहले मैं ज़मीन के अंदर धंस जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। मैं चाहता था कि मेरी रूह भी कज़ा कर जाती। किरण मेरे सामने कफन में लिपटी मुर्दा पड़ी थी। मैं धाड़े मार मार कर रो रहा था।
लेकिन मेरी धाड़ें इतनी तेज ना थीं कि वो किरण को मौत की आगोश से वापस छीन कर ले आती। मुझे वहां के कुछ मर्द हजरात दिलासा देकर बाहर ले आए और किरण की बड़ी बहन, जिसे हमारे प्यार के बारे में पहले दिन से ही पता था, उसने मेरे हाथ में एक छोटी सी पर्ची दी जिसमें किरण के आखिरी अल्फाज कुछ यूं तहरीर थे। मुझे पता था नुमान कि तुम कर दिखाओगे। तुमने मेरे बिना एक दिन गुजार लिया, अब पूरी जिंदगी भी गुजार लेना। मैं अपने ब्लड कैंसर के सामने हार गई हूं। मेरे घर वालों ने मुझसे हमेशा ये बात छुपाई रखी और परसों रात मुझे इस बात का इसलिए पता चला क्योंकि मैं आधी मर चुकी थी। शायद मुझे एक दिन की जिंदगी इसलिए मिली कि मैं अपनी जिंदगी का आखिरी बर्थडे तुम्हारे साथ गुजार सकूं। तुम शादी जरूर करना और मुझे कांधा जरूर देना ताकि मेरी रूह को भी वही सुकून हासिल हो जिस तरह जिंदगी में तुमने मेरे जिस्म और जान को सुकून में रखा था। तुम्हारी किरण। ये खत पढ़कर मेरे पांव के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल गई। मगर खैर, अब मेरी उम्र 46 साल हो गई है और मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ भी महीने में एक बार जरूर किरण की कब्र पर जाता हूँ और वहां पर फातिहा पढ़ते हुए खूब रोता हूँ। मगर मेरे आंसू अब कभी भी किरण को वापस नहीं लेके आ सकते। इसी तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए कुछ अपनी बातें को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को।